नमस्कार साथियों। कल पर्यावरण दिवस था और आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम प्रकृति के साथ न्याय कर पा रहे हैं या सिर्फ विकास के नाम पर विनाश की गाथा लिखी जा रही है। आज के मौजूदा हालात और मौजूदा सरकारों की पॉलिसीज को देखते हुए तो यही लगता है कि हम तो विनाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिसी मेकर्स ने, जिस तरीके से सरकारों ने आज की तरीके का जो माहौल पैदा कर दिया है वो तो साफ सही यही दर्शाता है। और मैं देख रहा हूँ इन्हीं सरकारों से संबंधित कुछ भाजपाई नेता अपने फोटो सेशन के चलते हुए अपना पोस्टर जारी करते हैं। कोई हाथ जोड़ के शुभकामनाएं दे रहा है पर्यावरण दिवस की, कोई साइड पोज दे के शुभकामनाएं दे रहा है, और कुछ तो 15-20 लोग इकट्ठे होके एक छोटा सा पौधा लेके कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। लेकिन मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा, जो आपके बाप दादाओं ने, जो आपके परदादाओं ने जो पेड़ लगाए थे, जो आज 100-100 साल पुराने हो गए थे, उनको तो आपने काट दिया, उनको तो आपने अडानी को दे दिया। आपके ही नेताओं ने, आपके ही सरकार में बैठे हुए लोगों ने अडानी को बिहार के अंदर जमीन दी और जिसमें कम से कम 13 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। अडानी को हसदेव जो फॉरेस्ट है, हसदेव के जो जंगल हैं, उनको पावर प्रोजेक्ट लगाने की वहाँ परमिशन दे दी गई और वहाँ कम से कम 5 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है। और अभी अंडमान और निकोबार की जो स्थिति बनी हुई है, एक जो आइलैंड है, वो भी आप अडानी को सौंपने जा रहे हैं, और जिसमें जो अनुमान है कम से कम 1.5 करोड़ पेड़ों को काटा जाएगा। तो शर्म आनी चाहिए, लानत आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनका मुंह तब नहीं खुलता जब इनके आका इतना बड़ा जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये फोटो सेशन के चलते अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, सरकारों से ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप देश के अंदर कर क्या रहे हैं। हसदियों के जो जंगल है उनको तो लंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा जाता है, उसको काट रहे हैं। हिंदुस्तान की बात छोड़ के अगर मैं अपने कठुआ की ही बात करूं तो कठुआ के अंदर आपने सारी इंडस्ट्री यहाँ इंस्टॉल की, आपने घाटी के अंदर इंडस्ट्री लगाई, आपने बागथली के अंदर इंडस्ट्री लगाई, आपने कोडपुनो, आपने सक्ता चका, आपने बन, आपने डिंगाम की तरफ सब जगह हटली में आपने इंडस्ट्री लगाई और यहाँ के पेड़ों को उखाड़ दिया। 100-100 साल पुराने, 150-150 साल पुराने पेड़ों को आपने तबाह कर दिया। तब किसी भी भाजपाई का मुंह तक नहीं खोला। तो इस तरीके से आप कितने संजीदा हैं, आप पर्यावरण को लेके कितने संजीदा हैं, आप अपने लोगों की सेहत, अपने लोगों का भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर कितने संजीदा है, साफ दिखता है। कोई परवाह नहीं है आपको, सिर्फ जो आदेश आया है आपको उसका पालन करना है। अपना ज़मीर आप लोग मार चुके हैं। आपके जब आसपास इंडस्ट्री लगी, एक भी व्यक्ति आप में से नहीं उठ खड़ा हुआ जिसने कहा हो कि हमारे इलाकों को तबाह करके इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। आप में से एक भी व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई जब कंडी क्षेत्र का पहाड़ों के पहाड़ तबाह कर दिए गए, वाटर बॉडीज को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। आज बड़े बड़े धार्मिक बनते हैं ये लोग, धर्म कहता है कि पेड़ों में परमात्मा का वास है, आपने तो पेड़ों को तबाही कर दी है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। गंगा के सवाई आज गंगा जब यूपी से गुजरती है तो उसकी हालत देखी नहीं जा सकती। आज हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप जिस राजधानी में बैठती है, दिल्ली में, वहां की हवा इतनी खराब है, एक भी व्यक्ति इस बात को लेकर संजीदा नहीं है और उसने कोई कदम नहीं उठाया। पूरे हिंदुस्तान की क्रीम जो है पॉलिटिशियंस की, वो दिल्ली में बैठती है, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर वहां बैठते हैं, लेकिन आप दिल्ली की हवा को साफ नहीं कर सके और लोगों को शुभकामनाएं देंगे आप पर्यावरण दिवस की। तो ये ढोंग करना बंद कीजिए, न्याय कीजिए प्रकृति के साथ, न्याय कीजिए लोगों के साथ। और मेरी अपील है सभी लोगों से, आप अपनी आवाज उठाइए। साफ हवा लेना, साफ पानी लेना, साफ वातावरण, ये हमारा बुनियादी हक है। अगर सरकारें इस ओर संजीदा नहीं है तो आप आवाज उठाइए अपने लिए, आप अपने हकों के लिए आवाज उठाइए, ताकि प्रकृति के साथ न्याय हो, हमारे लोगों के साथ न्याय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।